भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होके सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसके सामने झुको जो किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी सही बातों को भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी, क्योंकि एक खूबसूरत सी जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता एक दिन ज़रूर है। जब आप दूसरों को अच्छा चाहते हैं तो वो चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं, और यही प्राकृतिक का नियम है। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दौर से लड़ना पड़ता है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर भी अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर भी गम में नहीं डूब जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते हो तो गलतियां सीढ़ी बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बनती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। आत्म का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसकी दूसरों दुखों पर हंसने लगती है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्याएं बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ न दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाइए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते निभाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं होता है, और बुरी नीयत से किया गया काम हमेशा आपको बुरा ही फल देता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोच रखें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही होता है जो सफलता मिलने पर भी अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय होता है, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान रखते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बेहतरीन बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। जो लोग बुद्धि छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं
उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा अगर खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाएगा ये कोई नहीं जानता है, वरना श्री राम को तो रात को राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास न मिलता। भगवान कहते हैं कि केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं बनता, असली धनवान तो वो होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीने का एक दूसरा मौका है। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना आप जिंदगी में खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है, ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर से न चली जाए। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी भी मरने से नहीं डरता है और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी न कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं कर सकती है। सच्चे दोस्त दुख को आधा और सुख को दुगना कर देती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत थे। इंसान का दिमाग ही सब कुछ करवाता है, जैसा सोचता है वैसा वो जिंदगी में बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जैसे समुद्र को पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया होता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक असली सीढ़ी होती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्म किसी की फसल एक है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फल की प्राप्ति अच्छी हो। जिस तरह से आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जीवन ना तो भविष्य में ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए तो वही सच्चा दान होता है। जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख मान अपमान एक जैसे हैं। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी होती है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ दें। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें, सिर्फ अपना कर्म करते रहें। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा दोस्तों।